आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारा यूपी लेखपाल के लिए सीरीज चल रही है भावी लेखपाल की। तो उसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा हिंदी का, तो हिंदी के जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम इसके से पहले आपको 2 वीडियो आपको मिल गए होंगे इसके, अब ये तीसरा वीडियो है इसका, जो हिंदी का है तीसरा वीडियो है। धीरे धीरे सारा कुछ आपको इसे कंटिन्यू लगातार उसमें आ रहा है और कुछ समय से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जिससे समय नहीं मिल पा रहा है आपको प्रोवाइड, इसलिए वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सारी समस्याएं, सारी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो रही हैं और क्या होगा कि आपको सारे सब्जेक्टों की जो लेखपाल के संबंधित जो सब्जेक्ट हैं चारों सब्जेक्टों की आपको वीडियो आपको लगातार मिल जाया करेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और चैनल पर बने रहिए। आपका जो यूपी लेखपाल का जो पेपर होगा, इसमें पेपर से पहले आपको सारा टॉपिक वाइज सारा कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा और और बहुत सारा आपको क्वेश्चन से रिवीजन भी इसका हम करा के आपको इसमें करा के देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक छोटा सा प्रयास है हमारा आपके लिए, आपकी शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए। कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये जो भावी लेखपाल नाम का जो बैच है यूपी लेखपाल के लिए, वो बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है और ये आपको बिल्कुल निःशुल्क ही पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम आपका आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर इसकी आपको पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ चाहिए होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कर लें और इससे कि आपको जो भी टॉपिक वाइज जो पढ़ा रहे हैं उसकी आपको उसका पीडीएफ आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं आज क्रिया के शुरुआत करते हैं हिंदी में क्रिया के से। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो क्रिया की परिभाषा है कि जिस शब्द में से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना, कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से क्या होता है किसी भी कार्य का होना, जिस शब्द से किसी भी कार्य का होना या करना जिसमें पाया जाता है, तो उसमें उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाए, तो वहां पर वो शब्द क्या कहलाता है? वो हमारा शब्द क्या कहलाता है? वो हमारा शब्द क्रिया कहलाता है। वो हमारा शब्द क्या कहलाता है? वो हमारा शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे होता है, जैसे खाना। ठीक है, देखो खाने से क्या होता है? खाना हम खा रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं तो क्रिया हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खाना। पीना, यानी पानी अगर कोई हम पी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्रिया तो कर रहे हैं। पानी अगर हमें पीना है, पी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्रिया तो कर रहे हैं। जैसे सोना, जाना। ठीक है, आर जैसे शब्द है क्या इन शब्दों से हमें क्या ज्ञात होता है कि इसमें कार्य का होना या करना पाया जाता है। इन शब्दों से हमें क्या होता है कि हमें शब्दों से पता लगता है कि कार्य हो रहा है या होगा या करेंगे। ठीक है, तो पाया जाता है, तो वहां पर क्या वो कहलाता है? वो क्रिया कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आता है क्रिया। इसके बाद क्रिया को पढ़ने पहले हमें धातु को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। धातु के बारे में जानना पड़ेगा। धातु क्या है? तो धातु क्या है? धातु को भी हमें सीखना पड़ेगा। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है उसे ही धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है कोई बात नहीं, खांसी आ रही है, तो क्रिया का जो मूल रूप है उसे ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। यानी धातु से ही
धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, धातु से क्या होता है, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। जैसे जैसे चलना क्रिया है, जैसे चलना एक क्रिया है, जैसे देखो, जैसे जैसे चलना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है, लेकिन चलना एक क्या है, क्रिया है, लेकिन इसमें क्या है, चल क्या है, चल एक धातु है, चल एक धातु है। जैसे चलना एक क्रिया है, जैसे चलना जो है इसमें शब्द, चलना शब्द क्या है, एक क्रिया है, और लेकिन चल क्या है इसमें, चल एक धातु है। यानी धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है, यानी क्रिया की मूल रूप ही धातु है, क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है, हमारी धातु है। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, और पढ़ना में जैसे पढ़ना क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, और इसमें पठ क्या है, इसमें पठ एक धातु है, पठ धातु है। ठीक है, पढ़ना जिसमें क्या है, पढ़ना तो इसमें क्रिया है, और इसमें पठ क्या है, पठ एक धातु है। पढ़ना एक क्रिया है और पठ का है इसमें एक धातु है। ठीक है, आ गया समझ में। धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, यानी धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातुओं से ही क्रिया का निर्माण होता है, धातुओं से ही क्या होता है, क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, एक कंफर्म हुआ आपको। अब आता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार, रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार। तो रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, रचना की दृष्टि से क्रिया जो होती है वो हमारी दो प्रकार की क्रिया होती है। इसे हम मूल क्रियाएं और यौगिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। इन्हें जो रचना की दृष्टि से है वो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, उन्हें हम मूल क्रियाएं और यौगिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं। तो एक क्रिया हमारी होती है मूल क्रिया, एक क्रिया हमारी होती है मूल क्रिया, और दूसरी हमारी होती है यौगिक क्रिया। एक होती है हमारी मूल क्रिया, एक होती है हमारी मूल क्रिया, और दूसरी हमारी होती है यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक है, एक तो हमारी होती है मूल क्रिया और दूसरी हमारी होती है यौगिक क्रिया। ठीक है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। चलो, तो मूल क्रियाएं क्या होती हैं, सबसे पहले आते हैं हम देखते हैं मूल क्रियाएं क्या होती हैं। तो मूल क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे रचना की मूल क्रिया जैसे जा, पी, खा, रहे, ये क्या है हमारी मूल क्रियाएं हैं। जैसे जा, पी, खा, मतलब, और रहे, जैसे रहे, रहा, ये क्या हमारी है, ये हमारी मूल क्रियाएं हैं, ये हमारी मूल क्रियाएं हैं। देखो मूल क्रिया, इन्हीं से शब्दों का हमें निर्माण करते हैं, मूल क्रिया है, इन्हीं से हम शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे जा है, जैसे क्या आते जाना, ठीक है, पी से पीना, खा से खाना, रहे से रहना, जैसे आर से बहुत सी जो है क्रियाओं का हम इसमें निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी मूल क्रियाएं कहलाती हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, मूल क्रियाएं कहलाती हैं। फिर आता है हमारे यौगिक क्रियाएं। तो यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं, ये मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। ये क्या होता है, ये मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। जो हमारी मूल धातुएं हैं उनमें हम क्या करते हैं, प्रत्यय लगाकर इनको बनाते हैं। जो हमारी मूल धातुएं हैं उन्हें प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। जैसे देखो, जैसे हम खा है, जैसे हमारा खा है, तो खा क्या, जैसे खा मूल धातु, जैसे खा है खाना, खा का हम क्या बनाएंगे, खाना। तो खाना का क्या होता है, खाना से खिलाना बनता है, खाना से खिलाना, खाना से, जैसे खाना है हमारा मूल धातु। ठीक है, खाना से क्या बनेगा, प्रत्यय लगाएंगे इसमें तो खिलाना बन जाएगा, खाना से खिलाना। ठीक है, खाना से खिलाना बन जाता है।
और ऐसे ही एक आता है देख, देखना, जैसे देख होता है, देख, देख से देखना, देख से देखना, देखना। तो इसमें क्या है, हमने देखो इसमें ना प्रत्यय लगाया, ठीक है, ना प्रत्यय लगाया, ना जैसे देख से देखना, खा से खिलाना, प्रत्यय लगाकर हम इसमें क्या करते हैं, इसे प्रत्यय लगाकर हम इनके शब्दों का निर्माण जो करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। वो हमारी क्या कहलाती हैं, यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यौगिक क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की क्रियाएं हमारी होती हैं। यौगिक क्रियाएं हमारी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो होती है प्रेरणार्थ क्रिया और दूसरी होती है यौगिक क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया और यौगिक क्रिया। तो इसमें पूछा जाता है, इस पेपर में क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है इसमें कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है। तो उन क्रियाओं को हम कैसे पता करेंगे, आपको बताते हैं कैसे पता करेंगे। प्रेरणार्थ क्रिया क्या है, प्रेरणा क्रिया क्या है और यौगिक क्रिया क्या है, इसे हम देखेंगे। तो आप लोग क्या करें कि जो हम आप पढ़ा रहे हैं इसे आप क्या करें, एक नोट्स बना लें, ठीक है, और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इसे आप नोट्स करते चलें, जिससे कि आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा और जिससे आप आगे जाकर इसे रिवीजन करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होती है, क्रिया का एक रूप है। धातु क्या है, मूल क्रिया का क्या होता है, रूप होता है, उसे क्या हम कहते हैं, धातु कहते हैं। जो मूल क्रिया का रूप है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, जो मूल क्रिया का रूप है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ओके चलो फिर नेक्स्ट आता है कि हमारा यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रियाओं को हम दो भागों में पढ़ते हैं। जो यौगिक क्रियाएं होती हैं हमारी, यौगिक क्रिया को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो हमारी होती है प्रेरणार्थ क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, और दूसरी होती है यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और यौगिक क्रिया। तो प्रेरणार्थ क्रिया क्या होती है, जैसे हम कहते हैं कि गोविंद ने राम को जगाया, गोविंद ने राम को जगाया। तो जो जगाना यहाँ पर क्या है, राम को जगाना क्या है, प्रेरणा देना है। राम को जगाना क्या है, एक प्रेरणा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया पूछी जाएगी, जगाना जो जगाया है वो कौन सी क्रिया है, तो वो हमारी कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थ क्रिया होगी। कौन सी हमारी क्रिया होगी, प्रेरणार्थ क्रिया होगी। ठीक है, और वहीं पर क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जो धातु बनती है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जो धातु बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं, यौगिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना आदि ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या हमारी कहलाती हैं, वो यौगिक क्रिया कहलाती हैं। तो देखो प्रेरणार्थ क्रिया क्या होती है कि गोविंद ने राम को जगाया। जैसे गोविंद ने राम को जगाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जगाना हुआ ये हमारी कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है। ये हमारी कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मूल एक होता है हमारी प्रेरणार्थ, देखो एक है उठना। देखो बताते हैं आपको, उठना हमारा क्या है, मूल क्रिया है। उठना क्या है, हमारी मूल क्रिया है। मूल क्रिया है कि नहीं है, उठना हमारा क्या है, मूल क्रिया है। तो इसी का क्या होगा, उठाना या उठवाना, उठाना या उठवाना, उठवाना। तो ये हमारी कौन सी, इसी से जो कौन सी क्रिया बनी है, हमारी ये प्रेरणार्थ क्रिया बनी है, प्रेरणार्थ क्रिया बनी है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी कौन सी क्रिया बनी है, प्रेरणार्थ क्रिया बनी है। उठना क्या हुआ, हमारी मूल क्रिया है। उठना क्या हमारी है, मूल क्रिया है। और इसी से उठाना और उठवाना ये हमारी कौन सी क्रिया है, ये प्रेरणार्थ क्रिया है। ये हमारी कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही आता है जैसे यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रिया क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती हैं। यौगिक क्रिया क्या होती हैं, दो या दो से अधिक
दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है, के संयोग से बनती हैं। तो यौगिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जो क्रियाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो हमारी यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमारा हुआ रोना, इसमें देखो दो धातुएं लेंगी, रो और ना, यानी दो धातुओं के संयोग से जो क्रिया बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोना। जैसे धोना, ठीक है, रोना धोना, उठना बैठना, तो ये क्या है हमारी? ये हमारी यौगिक क्रिया है। ये हमारी क्या है? यौगिक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो उठना ये हमारी क्या है? यौगिक क्रिया है, ठीक है। अब आता है कि हमें पढ़ेंगे क्रिया के अन्य भेद भी कुछ होते हैं। क्रिया को अन्य भेद भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया के अन्य भेद में देखो, क्रिया के अन्य भेद तो क्रिया के अन्य भेद क्या है? इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया के अन्य भेद में एक आता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को खत्म करता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को खत्म कर लेता है और दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तो वो क्या कहलाती है? पहली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जब कर्ता एक क्रिया को खत्म कर देता है और दूसरी क्रिया, और जब क्या होता है? जब कर्ता एक क्रिया को खत्म करके दूसरी क्रिया जो क्या करता है? प्रारंभ करता है। दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, यानी क्या करता है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तब क्या होता है? तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तब क्या होता है? तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया कौन सी कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो पहली क्रिया जो क्या कहलाती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तब क्या होता है? तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो क्या करती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ओके। यानी जब कर्ता एक क्रिया को खत्म कर देता है और दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तब क्या होता है? तब पहली क्रिया जो क्या होती है वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे देखो, जैसे कहते हैं कि राम भोजन करके सो गया, यानी राम भोजन करके सो गया, यानी राम भोजन करके सो गया। तो यहां पर देखो राम ने क्या किया? राम ने पहले क्या किया? भोजन किया। भोजन किया और फिर सो गया। राम ने पहले क्या किया? भोजन किया। तो पहले जो क्रिया है ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया। तो राम ने क्या किया? पहले भोजन किया, फिर क्या किया? सो गया। तो ये राम ने जो भोजन किया है और सो गया है, ये कैसी क्रिया है? ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी भोजन करके क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। अब आता है इसी में एक दो कर्मक क्रिया। इसी में आता है दो कर्मक क्रिया।
तो दो कर्मक क्रिया क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? दो कर्मक क्रिया यानी पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि कर्ता एक दो क्रिया पहले खत्म कर देता है, कार्य को खत्म कर देता है, फिर दूसरा शुरू प्रारंभ करता है, तो वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक। जो पहली क्रिया होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। फिर एक आता है हमारा दो कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। तो दो कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में दो कर्म हो, जिस क्रिया में दो कर्म हो वो दो कर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी जिसमें जिस क्रिया में दो कर्म किए जाते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म किए जाते हैं उसमें क्या होता है? दो कारक क्रिया कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है? दो कारक क्रिया कहलाती है, ठीक है, जिसमें दो कारक क्रिया कहलाती है। तो दो कारक क्रिया कहलाती है, दो कारक क्रिया यानी क्या हो? जिसमें हो दो कर्म हो, जिसमें क्या हो? हमारा दो कर्म हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? दो कारक क्रिया कहलाती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो छात्रों को, यानी दो कार्य हो रहे हैं कि अध्यापक ने क्या किया? छात्रों को और हिंदी पढ़ाई, दो कर्म किए, यहाँ पर दो कर्म किए। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि छात्रों को क्या किया? छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इसमें क्या क्या? दो कर्म हो रहे हैं। एक, छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, छात्रों को क्या किया जाता है? छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। और छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है? हिंदी पढ़ाई जा रही है। छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन छात्रों को क्या पढ़ाई जा रही है? हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या है? हमारा दो कर्मक क्रिया है। तो हमारी क्या है? दो कर्मक क्रिया है। जैसे आता है कि श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो देखो श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, ठीक है। तो देखो राम ने क्या किया? श्याम ने क्या किया? राम को और थप्पड़ मारना, इन्होंने क्या किया? दो क्रिया की। राम ने किसको मारा? श्याम ने किसको मारा? राम को मारा। एक क्रिया की, यानी श्याम ने किसको मारा? राम को मारा। और क्या मारा? थप्पड़ मारा। क्या मारा? थप्पड़ मारा। तो यहाँ पर देखो श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, यहाँ पर कौन सी हमारी क्रिया हुई? यहाँ पर हमारी दो कर्मक क्रिया हुई। यहाँ पर हमारी दो कर्मक क्रिया हुई, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट आता है हमारा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट आती है हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया के साथ कर्म तो हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तो वह क्या होता है? वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जहां पर क्या हो यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो। लिखो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या उसकी संभावना हो, या
कर्म हो, जिस क्रिया के साथ क्या हो, कर्म हो या उसकी मतलब कर्म की, चलो यहाँ कर्म ही लिख दो, या कर्म की संभावना हो, कर्म की संभावना हो, संभावना हो, ठीक है। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तो वहां पर क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो जैसे राम फल खाता है, जैसे जैसे राम फल खाता है, फल खाता है, राम फल खाता है। तो देखो राम क्या कर रहा है, राम एक कर्म कर रहा है कि राम क्या कर रहा है, राम खा रहा है, राम क्या कर रहा है, खा रहा है, और इसका जो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है। राम क्या कर रहा है, राम खा रहा है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारी क्या हुई, सकर्मक क्रिया हुई। जैसे मोहन पढ़ता है, जैसे जैसे आता है मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। यानी यहाँ पर जैसे कहा था राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो यहाँ पर खाना क्या हुआ है, खाना, यहाँ पर खाता का मतलब खाना, यहाँ का ये क्या हुआ, क्रिया, राम फल खाता है, यानी राम क्या कर रहा है, फल खाता है। यहाँ पर जो राम क्या है, क्रिया है, और इसमें किसमें जो फल है वो क्या है, कर्म है, इसका फल क्या है, इसमें कर्म है। यानी राम फल खाता है, यानी राम क्या कर रहा है, राम क्रिया कर रहा है, यानी फल खा रहा है, ठीक है। ऐसे मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या करता है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो मोहन क्या करता है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है मोहन पर, कि मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारी क्या हुई, सकर्मक क्रिया हुई, हमारी क्या हुई, सकर्मक क्रिया हुई। इसी में आता है कि हमारी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसी में आता है कि हमारा अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वह क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। क्या, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया कौन सी, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, कर्म हो या उसकी संभावना हो तो वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो वहां पर क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया है। जैसे जैसे राम रोता है, जैसे राम रोता है, राम क्या करता है, राम रोता है। मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई कर्म नहीं है, इन वाक्यों में क्या है, कोई भी कर्म नहीं कर रहा है, ये तो उसका स्वभाव है रोना, ठीक है। ये क्या है, कर्म नहीं कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, राम क्या कर रहा है, राम रोता है, यानी इसमें कोई कर्म नहीं है, क्रिया तो हो रही है, रोना क्रिया कर रहा है लेकिन इसका कोई कर्म नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या है, हमारा अकर्मक क्रिया कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, हम आपको ये ट्रिक बताते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे, हम आपको बताते हैं। अकर्मक क्रिया यानी क्या या किसको लगाने पर यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। अगर वाक्यों में क्या करें, क्या या किसको, या किसको,
इन वाक्यों में अगर प्रयोग करके देखो, इन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करके देखो, जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो देखो क्या राम क्या खाता है, फल खाता है, ये तुम्हें पता है राम फल खाता है, यानी उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किसको, यानी राम फल खाता है तो क्या खाता है, फल खा रहा है, राम क्या खा रहा है, फल खा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे इनका अगर उत्तर मिले, क्या या किसका अगर उत्तर मिले, देखो क्या या किसका अगर उत्तर मिले, उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, और अगर उत्तर ना मिले, उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे राम रोता है, तो राम क्या रोता है, इसका कोई उत्तर है, राम क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं होता है। यानी राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, फल खा रहा है, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, तो राम फल खा रहा है। और राम रोता है, राम क्या रोता है, ऐसे पूछे राम क्या है, राम है, राम है क्या, राम है क्या, रोना तो नहीं हुआ। ये हमारी कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया हुई, ये हमारी क्या हुई, अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, तो जैसे कहते हैं बालक रोता है, तो क्या बालक क्या रोता है, कोई उत्तर है कि नहीं है, यानी राम रोता है, राम क्या रोता है, कोई उत्तर है इसका कि नहीं है, तो नहीं है। राम क्या रोता है, मौन क्या हंसता है, मौन क्या हंसता है। देखो तो यहां पर तो देखो मोहन पढ़ता है, तो मौन क्या पढ़ता है, तो ये तो पढ़ा, मोहन क्या पढ़ेगा, मोहन तो किताब ही तो पढ़ेगा, मोहन क्या पढ़ेगा, मोहन किताब ही तो पढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारी पढ़ना क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। और जैसे कहते सकर्मक, जैसे राम फल खाता है, तो राम फल, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, तो राम क्या खाता है, इसका उत्तर तो है हम फल खा रहा है, तो हमारी क्या हुई है, सकर्मक क्रिया हुई। और जहां पर ये ट्रिक वाक्य है, इन्हें आप नोट कर लो, इन्हें आप नोट कर लो कि जहां पर क्या या किसको लगाने पर उत्तर मिले तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, और अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये वाक्यों में आप प्रयोग करके देख लेंगे, अगर वाक्यों में अगर क्या और किसको का उत्तर मिल जाता है तो वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया होगी, और यहाँ पर क्या है किसको का अर्थ नहीं मिलता है तो वहां पर हमारी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये कंफर्म हुआ आपका। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम आती है एक हमारी सहायक क्रिया, इसके साथ एक आती है सहायक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक आप समझ गए। सकर्मक और अकर्मक में क्या करेंगे हम, क्या और किसको लगाकर वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्या और किसको लगाकर वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्या या किसको लगाएंगे, तो अगर हमें उसका कोई उत्तर मिल रहा है तो वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया होगी। अगर क्या हो या किसको लगाएंगे, ठीक है, और वहां पर हमें उसका आंसर मिल रहा है तो हमारी वहां पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और क्या या किसको लगाने पर अगर हमें वो उसका उत्तर नहीं मिलता है तो हमारी वहां पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, वहां पर हमारी अकर्मक क्रिया होगी। फिर आता है हमारे सहायक क्रिया, फिर आती है हमारी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या आती है, यानी मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को पूर्ण करती है। मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ, क्रिया के साथ लगकर, लगकर, यानी मुख्य क्रिया के साथ लगकर क्या होता है, इसमें मुख्य क्रिया के साथ लगकर अर्थ को पूर्ण करती है। मुख्य क्रिया के साथ लगकर अर्थ को पूर्ण करती है, पूर्ण करती है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है, करती है। तो वह क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, सहायक क्रिया कहलाती हैं, सहायक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो वे क्रिया हमारी क्या कहलाती हैं, वे हमारी सहायक क्रिया कहलाती हैं।
यानी मुख्य क्रिया के साथ लगकर अर्थ को जो क्रियाएं पूर्ण करती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, तो मैं घर जाता, मैं घर, जैसे मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, ठीक है। तो देखो मैं घर जाता हूं, जाता और हूं, जाता और हूं, तो जाता हूं मतलब क्या हुआ, ये हूं जो है वो हमारी क्या है, एक सहायक क्रिया है। जो हमारी हूं जो है वो हमारी क्या है, एक सहायक क्रिया है। और ये क्या करती है, मुख्य क्रिया के साथ लगकर क्या करती है, ये वाक्य को अर्थ को पूरा कर रही है, यानी जो वाक्य के अर्थ को क्या कर रही है, पूरा कर रही है, ठीक है। तो जैसे वे हंस रहे थे, जैसे वे हंस रहे, ठीक है, थे, यानी वे हंस रहे थे, तो ये थे क्या है हमारी, जिस थे क्या है हमारी सहायक क्रिया है। ये थे क्या है हमारी सहायक क्रिया है। ये क्या करती है, मुख्य क्रिया के साथ लगकर अर्थ को पूर्ण करती है, तो वह हमारी क्या कहलाती है, वे हमारी सहायक क्रिया कहलाती है। वे हमारी क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। एक और आता है नेक्स्ट में संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया यानी सहायक क्रिया क्या होती है कि मुख्य क्रिया के साथ लगकर अर्थ को पूर्ण करती है। मुख्य क्रिया के साथ लगकर अर्थ को जो पूर्ण करती हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द हमारे सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, तो मैं घर जाता हूं में क्या है, ये हमारा क्या कर रहा है, अर्थ को पूर्ण कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया कहलाएगी। आता है कि संयुक्त क्रिया कैसे कहते हैं, यानी दो क्रियाओं का संयोग से जो निर्मित होती हैं, दो क्रियाओं का संयोग से निर्मित क्रिया क्या कहलाती है, दो क्रियाओं के संयोग से, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। निर्मित क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मुझे पढ़ने दो, वह खाना लाया, जैसे वह खाना लाया, मुझे पढ़ने दो, यानी जो लाया है यहाँ पर शब्द, जो लाया शब्द है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, संयुक्त क्रिया है। ये जो दो है हमारे यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया है। इनके बगैर हमारा वाक्य क्या हो, जो होता है क्रिया जो होती है, यानी दो क्रियाओं का संयोग से निर्मित जो क्रिया, दो क्रियाओं के संयोग से ही निर्मित जो क्रिया बनती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये लाया नहीं लगाए, बे खाना का बाद में क्या किया क्या नहीं किया, जो हमें कैसे पता लगेगा, जब हमें इस क्रिया को लगाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें खाना में क्या हुआ है। खाना खाया गया, खाना फेंका गया, खाना क्या किया गया, जो भी किया गया होगा। मुझे पढ़ने दो, यानी मुझे पढ़ने मतलब पढ़ रहा है, पढ़ रहे थे, क्या हुआ था, क्या कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा, जब हमें जो क्रिया दूसरी लगेगी उसके संयोग से जो क्रिया बनती हैं, मतलब टोटल क्रिया बनाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी क्रिया। आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है, क्रिया के बारे में समझा है, और जो आप लोगों को समझ नहीं आए हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे हम दोबारा आपको फिर बता देंगे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी क्रिया जो होती है हमारी आज फिनिश हो गई है, और नेक्स्ट में हम विशेषण को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विशेषण को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप क्या करिए, वीडियो पर इस पर चैनल पर बने रहिए, और भावी लेखपाल को जो बैच है इसका आप निःशुल्क ही इस पे आप अपनी रिवीजन को, अपनी परीक्षा की तैयारी को आसानी से कर सकते हैं।
परीक्षा की तैयारी को आसानी से कर सकते हैं। और ये बैच बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके। हम एक वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनतें लगती है, बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, पर आप लोगों को इतना ही सहयोग चाह रहे हैं कि इसे अधिक से अधिक इसका शेयर करें, अधिक से अधिक इसका प्रचार करें, जिससे कि ये जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत अन्य बच्चों को भी प्राप्त हो सके, अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। जो इस हमें स्थिति को, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, कोरोना की स्थिति को देखते हुए, कि जो बच्चे पेड वाले क्लास को नहीं ले पा रहे हैं, पेड वाले क्लासों को पेड वाले जो टीचर हैं उनके क्लासों को नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके क्लासों को ना ले पाने के जो आर्थिक संकट के कारण नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए हमने ये निःशुल्क बैच, हमने शिक्षा को बिल्कुल फ्री ही आपके पास और आपके घर घर तक ये फ्री शिक्षा को पहुंचाना है। हमारी यही उद्देश्य है कि शिक्षा को फ्री ही आपके पास पहुंचाया जाए। शिक्षा को बेचने वाली वो चीज़ नहीं है जिसे हम बेचकर इसे किया जाए। तो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा को निःशुल्क ही आप सभी के पास पहुंचाया जाए। तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें, जिससे कि और बच्चों को भी इसका लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।